नमस्कार, मेरा नाम है आरती और आप देख रहे हैं HW न्यूज। फूड पुलिसिंग कल्चर एक ऐसी चीज है जिसे हमने पिछले कुछ वर्षों में देश में तेजी से बढ़ते हुए देखा है। कभी कभी फूड पुलिसिंग अप्रत्यक्ष होती है। उदाहरण के लिए ऐसी कुछ सोसाइटीज हैं जो विशेष रूप से शाकाहारियों के लिए है, जो नॉन वेजिटेरियंस को सोसाइटी में घर किराए पर लेने की अनुमति तक नहीं देते हैं। कुछ अन्य मामलों में यह अधिक प्रत्यक्ष दिखाई देता है। बीफ खाने या यहाँ तक कि बीफ रखने के शक में लोगों को पीट पीट कर मार दिया जाता है। हालांकि ये गैर राज्य अभिकर्ता है, जिन्हें इंग्लिश में नॉन स्टेट एक्टर्स भी कहा जाता है। यह अन्य लोगों के खाने की आदतों के बारे में निर्णय लेने के लिए अधिकृत नहीं है। लेकिन क्या होता है जब सत्ता में बैठे लोग फूड पुलिस की भूमिका ले लेते हैं? खैर, गुजरात में कथित तौर पर कुछ ऐसा ही हुआ। गुजरात के कम से कम 4 शहरों ने मुख्य सड़कों से नॉनवेज बेचने वाली सभी गाड़ियों और स्टॉलों को हटाने का फैसला किया था। कार्रवाई राजकोट नगर निगम द्वारा शुरू की गई थी और उसके बाद वडोदरा, अहमदाबाद और भावनगर जैसे अन्य शहरों ने भी यही कार्रवाई की। इससे पहले इन शहरों के नगर निगमों के राजनीतिक नेताओं ने इसी तरह के निर्देश जारी किए थे और अपने नियमित अतिक्रमण विरोधी अभियान के तहत कई गाड़ियों को उन्होंने हटा दिया था। जबकि गुजरात के सीएम ने स्पष्ट रूप से इस बात से इनकार किया कि राज्यव्यापी प्रतिबंध इस मामले में होगा। उन्होंने कहा कि सरकार को इस बात से कोई समस्या नहीं है कि लोग क्या खाते हैं। इसके बावजूद भी कुछ शहरों में अधिकारियों ने नॉनवेज बेचने वाली गाड़ियां सड़क से हटा दी। कुछ शहरों में अधिकारियों ने विक्रेताओं को नॉनवेज को ढककर रखने के लिए कहा ताकि वो लोगों के नजर में ना आए। लेकिन ये गुजरात के कुछ शहरों में नहीं हो रहा। गुरुग्राम में कुछ चुनिंदा दिनों में मीट की दुकानों को खोलने की अनुमति नहीं है और दिल्ली में एक नगर निगम नहीं चाहता है कि नॉनवेज स्ट्रीट फूड को प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाए। हालांकि अहमदाबाद में कुछ नॉनवेज स्ट्रीट फूड विक्रेताओं ने अधिकारियों के इस मनमाने फैसले के खिलाफ गुजरात उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। इसके बाद अदालत ने अहमदाबाद नगर निगम को फटकार लगाई और अधिकारियों से एक बहुत ही प्रासंगिक सवाल पूछा, और ये सवाल था कि क्या अधिकारी तय करेंगे कि लोग क्या खाते हैं। आज इस वीडियो में हम गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा की गई इस टिप्पणी के बारे में और हम सभी को इस टिप्पणी पर ध्यान क्यों देना चाहिए, इस बात पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारा ये वीडियो YouTube पे देख रहे हैं तो प्लीज हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो के नीचे कॉमेंट करें, और अगर आप ये वीडियो Facebook पे देख रहे हैं तो प्लीज हमारे Facebook पेज को लाइक करें और हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अहमदाबाद के 25 स्ट्रीट फूड विक्रेताओं ने, जिनकी गाड़ियां नगर निगम पार्षदों की आपत्ति के बाद जब्त कर ली गई थी, गुजरात हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए गुजरात हाईकोर्ट ने गुरुवार को अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को खरी खोटी सुनाई और अहमदाबाद नगर निगम को फटकार भी लगाई। गुजरात हाईकोर्ट ने AMC से कहा कि कुछ लोगों के अहंकार को संतुष्ट करने के लिए क्या वे स्ट्रीट फूड बेचने वाले गाड़ियों को जब्त करेंगे। मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति बीरेन वैष्णव की पीठ ने अदालत के समक्ष AMC के वकील की उपस्थिति की मांग की और टिप्पणी की कि आप कैसे तय कर सकते हैं कि लोगों को क्या खाना चाहिए, क्योंकि अचानक सत्ता में बैठे हुए कुछ व्यक्ति सोचते हैं कि वह यही करना चाहते हैं। कल आप तय करोगे कि मुझे अपने घर के बाहर क्या खाना चाहिए। कल वे मुझसे कहेंगे कि गन्ने का जूस नहीं पीना चाहिए क्योंकि इससे डायबिटीज हो सकता है, या कॉफी मेरे स्वास्थ्य के लिए खराब है। अब AMC के वकील ने कोर्ट के सामने पेश होने के बाद बेंच ने उनसे पूछा कि ऐसा अभियान क्यों चलाया जा रहा है जिसमें नॉनवेज फूड स्टॉल को अहमदाबाद की सड़कों पर खाना बेचने से रोका जा रहा है, और क्यों उनके ठेलों को निगम द्वारा जब्त कर लिया गया है। अदालत ने टिप्पणी की, लोग ऑमलेट, अंडे बेच रहे हैं और रातों रात आप उनके ठेले फेंकने का फैसला करते हैं क्योंकि सत्ता में बैठी पार्टी ऐसा फैसला करती है। सिर्फ इसलिए कि सत्ता में बैठी पार्टी चाहती है कि लोग अंडे खाना बंद कर दे, आप फूड स्टॉल मालिकों को चुनेंगे और उन्हें फेंक देंगे। लोगों के बीच भेदभाव करने की आपकी हिम्मत कैसे हुई? कुछ लोगों के अहंकार को संतुष्ट करने के लिए इस अभियान को शुरू ना करें। अब इस पर जवाब देते हुए AMC के वकील ने कहा कि इस अभियान के पीछे कोई पिक एंड चॉइस नीति नहीं थी, बल्कि सड़क विक्रेताओं द्वारा अतिक्रमण के कारण ट्रैफिक में बाधा हो रही थी और इसी मामले में सड़कों को साफ किया जा रहा था। वकील ने यह भी कहा कि अधिकारी एक विशेष समूह को टारगेट नहीं कर रहे थे और यह धारणा गलत है।
हालांकि अदालत ने निर्देश दिया कि अगर याचिकाकर्ता अपने माल की रिहाई के लिए 24 घंटे के भीतर संपर्क करते हैं तो जितनी जल्दी हो सके मामलों पर विचार करें। एएमसी ने अभियान चलाते हुए यह भी कहा था कि सड़क के किनारे नॉनवेज फूड स्टॉल्स स्वास्थ्य के लिए खतरा है और जो मॉर्निंग वॉकर्स है, धार्मिक स्थलों पर जाने वाले लोग हैं, उन्होंने शिकायतें की हैं कि नॉनवेज खाने से गंध आती है। अब जैसा कि मैंने कहा कि ऐसे कई उदाहरण हैं जहां विशेष प्रकार के भोजन के विक्रेताओं पर कार्रवाई करके लोगों की खाने की आदतों को नियंत्रित करने की कोशिश की जा रही है। ज्यादातर मामलों में यह नॉनवेज फूड के विक्रेता है और समय समय पर फोर्स्ड वेजिटेरियनिज्म के आरोप भी इन पर लगते रहे हैं। जबकि डाटा के अनुसार भारत के अधिकांश लोग नॉनवेज खाना पसंद करते हैं। कई रिपोर्ट बताती हैं कि 70% से अधिक भारतीय मछली, मांस या अंडे जैसी पदार्थों का सेवन करते हैं। यह हमें जबरन शाकाहार की दशकों पुरानी बहस की ओर भी ले जाता है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार देश में लगभग 70% महिलाएं और 78% पुरुष किसी न किसी रूप में मांस का सेवन करते हैं, जबकि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, उड़ीसा और झारखंड जैसे राज्यों में मांसाहारी खाना पसंद करने वाले लोगों की संख्या 97% से अधिक है। पंजाब, हरियाणा, गुजरात और राजस्थान जैसे राज्यों में सबसे कम मांसाहारी खाना पसंद करने वाली आबादी यानी कि 40% से भी कम आबादी है। और दिलचस्प बात यह है कि कुछ वर्षों में मांस की खपत में रिकॉर्ड वृद्धि के बावजूद भी फूड पुलिसिंग के प्रयास जारी हैं। इतना ही नहीं, कुछ राज्यों ने भी मिड डे मील योजना में अंडे परोसने पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिसकी व्यापक आलोचना भी हुई है। इससे पहले 2017 में राज्य में अवैध बुचड़खानों पर कार्रवाई करने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी सरकार द्वारा इसी तरह का आदेश दिया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के दौरान राज्य को याद दिलाया था कि भोजन और भोजन संबंधित आदतें निर्विवाद रूप से भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार से जुड़ी हुई है और इस प्रतिबंध के दौरान नागरिकों के मूल अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि बार बार न्यायतंत्र से फटकार के बावजूद भी क्या अधिकारी और राजनीतिक वर्ग इस बात को सुनेंगे और सीखेंगे? आपको इस विषय में क्या लगता है? आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए। तब तक के लिए देखते रहिए HW न्यूज।